Hey guys, welcome back to day 7 of 100 days of code। तो आप पहले हम क्या कर लेते हैं, डे 7 का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा बड़ा भी है, तो टाइम लग सकता है इसमें। तो गेम का नाम है, जो प्रोजेक्ट है वो एक गेम के ऊपर है और उस गेम का नाम है हैंगमैन। मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये है हैंगमैन का गेम, जो विकिपीडिया में अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक वर्ड गेस करना पड़ता है और आपको कुछ वहाँ पे लाइफ्स मिलते हैं कि इतने बाद में आपको वो वर्ड गेस करके कंप्लीट वर्ड बनाना है। अगर आप नहीं बना पाते तो फिर क्या होता है, ये जो पुतला आप दिख रहा है ना, वो हैंग हो जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना कि क्या है गेम और इसका रूल्स क्या है। ठीक है, मैं आपको उसका डेमो में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है उसका डेमो। तो इसमें क्या है, पहले हम रन करते हैं। तो फिर ये क्या लिख के आता है, हैंगमैन लिख के आता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद व्हाट टू गेस वो बोलता है। अभी यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। पहले पहले हम कोई भी एक लेटर गेस करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने गलत लेटर चूज किया ना, यू गेस डी, दैट इज नॉट इन द वर्ड, तो यू, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट गेम है। ये बहुत कम होता है कि आप इसको कर पाओगे। ठीक है। लेकिन ठीक है, हम ट्राई करते हैं। जैसे ही मैंने पहला लेटर लिखा ना, ये गलत हो गया। अभी यहाँ पे ये देखो बन के आ गया है। उसके बाद ये बोल रहा है मेरे पास अभी 5 लाइफ से आउट ऑफ 6। तो अभी दूसरा लेटर मैं गेस करता हूँ, एस। गया, और एक विकेट गया हमारा। ठीक है। अभी तीसरा लेटर में ट्राई करता हूँ, एच। नहीं, एच भी नहीं है उसमें अभी। और एक लेटर, देखो सिर्फ लाइफ जा रहा है मेरा। एक भी लेटर अभी तक सही नहीं हुआ। अभी ये थोड़ा बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे गेम हम बनाएंगे आज। देखो, मैंने पी दिया तो अभी वो भी गया। अभी सिर्फ एक ही लाइफ बचा है मेरे पास। ए देता हूँ, आ गया। ए दिया ना, एक सही दिया मैंने लेटर। और मेरे पास लाइफ सिर्फ कितना बचा है, एक ही बचा है आउट ऑफ 6। तो एक लेटर मेरा सही हो गया, ए। दूसरा लेटर मैं डालता हूँ। क्या डालूं, एम डालता हूँ। नहीं गया। क्या लिख रहा है, यू गेस्ड एम, दैट इज नॉट इन द वर्ड, यू लूज लाइफ, इट वाज। क्या वर्ड था, जी, जैगिंग, यही वर्ड मेरे को गेस करना था। अभी क्या पता मुझे। ठीक है। तो हार गया मैं। तो ऐसे ही हम गेम कोड करेंगे अभी। चलो इसको बंद कर देता हूँ। तो अब तक जो हमने पढ़ाई किया है उसको एक लिस्ट डाउन करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने फॉर एंड व्हाइल लूप्स यूज किए थे। फॉर एंड व्हाइल लूप्स यूज किए थे। अब देखो हमने और क्या सीखा है, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, और क्या सीखा है हमने, फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि प्रिंट लेंथ। ठीक है, प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया। उसके बाद इंट वाला, एस टी आर। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शन हम अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, रेंज। तो ये सब आपको याद आ रहा है कि नहीं, याद रखना अभी बहुत ही जरूरी है, बिकॉज नहीं तो हम कैसे करेंगे अभी।
इसको ये कॉम्प्लिकेटेड वाला जो गेम अभी हम प्रोजेक्ट का जो हम ले आए हैं ना कोड करने के लिए, वो थोड़ा क्रिटिकल है। हम हमको लिस्ट बनाना भी आता था। ठीक है, लिस्ट भी हमने बनाया था। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है वो भी बताया था। रेंज तो मैंने लिख दिया अभी। मॉड्यूल्स, फिर रैंडम वाला जो है मॉड्यूल्स में, रैंडम में। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल्स को कैसे यूज करते हैं मॉड्यूल्स में, ये मॉड्यूल्स में आएगा ना मॉड्यूल्स। हाँ, रैंडम मॉड्यूल हम यूज करते थे। ठीक है, और भी बहुत कुछ हमने सीखा है। तो सब आप अभी ये 7 दिन पे हम आ गए। अभी 6 दिन तक हमने जो कुछ भी सीखा था ना, आज सब कुछ जोड़ जाड़ के हम उसको पूरा फुल ताकत लगाएंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमको समझना पड़ेगा गेम का रूल क्या था। रूल क्या था? हमको एक लेटर, सॉरी, हमको एक वर्ड गेस करना है, और उस वर्ड में जितने भी लेटर्स रहेंगे वो हमको एक एक करके हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा हमारा हर एक गलत बोलने पे क्या हो जाएगा, ये देखो इसको ले रहा हूँ। हर एक गलत पे क्या हो जाएगा, हमारा एक लाइफ खत्म हो जाएगा। हमको 6 लाइफ मिलेंगे, 6 में से एक एक करते जाएगा। अभी देखो पहला लाइफ खत्म हुआ तो इसका सर सर हैंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा गलत हमने कुछ लेटर गेस किया तो एक हाथ गया, फिर एक हाथ गया। ठीक है, उसके बाद बॉडी जाएगा ये वाला, उसके बाद एक टांग, फिर दूसरा टांग। हो गए 6 पार्ट। तो ऐसे ऐसे ये जो 6 पार्ट है ना बॉडी का, ठीक है, तो वैसे ही हर एक गलत आंसर पे तो ये बन जाएगा। पहले सर, फिर हाथ, एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर बॉडी, फिर एक पाँव, फिर दूसरा पाँव। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा और आखिर में ये हैंग हो गया, मतलब आप गेम से बाहर हो गए। तो पहले क्या क्या आएगा, स्टार्ट का ऑप्शन आएगा कि स्टार्ट कर रहे हैं हम गेम। तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं हम। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, स्टार्ट। साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बहुत सिंपल से हम बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे जितना आसान तरीके से हो सके। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो स्टार्ट के बाद क्या हो जाएगा। इसके बाद रैंडमली कोई भी वर्ड वो जनरेट करेगा, हमको कुछ पता नहीं, वो रैंडमली बैकएंड में वर्ड वो जनरेट करेगा, लेकिन दिखाएगा नहीं, और हमको सिर्फ ब्लैंक दिखाएगा कि आप गेस करो। ठीक है, तो जनरेट है रैंडम वर्ड। क्या आएगा यहाँ पे, जनरेट है रैंडम वर्ड। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप भी ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीधा नहीं हुआ, इसको सीधा करता हूँ। ठीक है, ऐसे रहने दो। अब ये होने के बाद सीधा नहीं हो रहा यार ये, मेरा हाथ हिल रहा है। जाने दो। ठीक है, रैंडम वर्ड जनरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, और एक ये ले लेते हैं। इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद वो क्या करेगा, ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, हमको ब्लैंक्स दिखाएगा, जनरेट एज मेनी ब्लैंक्स एज लेटर। लेटर में जितने भी, उस वर्ड में जितने भी लेटर्स रहेंगे ना, उतना हमको वो ब्लैंक दिखाएगा।
इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे इसको, जेनरेट एज मैनी ब्लैंक्स एज लेटर्स इन वर्ड। इसको बड़ा करते हैं। आ गया समझ में? ये रहेगा हमारा दूसरा स्टेप। उसके बाद यूजर को हम पूछेंगे कि गेस करो लेटर, अभी अभी आपका बारी है, आप चालू करो, एक एक लेटर आप गेस करो, और आपको 6 लाइव मिलेंगे, ठीक है? पहले लेटर गेस करने वाला वो लिखते हैं हम, फिर इसको क्या करेंगे, लेटर गेस करने को बोलते हैं यूजर को। ठीक है, ये लेते हैं और उसमें लिख देते हैं, आस्क आस्क द यूजर टू गेस ए लेटर। ठीक है, यूजर लेटर गेस करेगा। उसके बाद क्या होगा, चलो यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ। अब देखो, यूजर ने अपना इनपुट दिया, लेटर गेस किया। लेटर गेस करने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि वो लेटर इस वर्ड में है कि नहीं, यस और नो में, ठीक है? तो इज द गेस्ड लेटर इन द वर्ड, उस वर्ड में है कि नहीं। कौन से वर्ड, जो वर्ड बैकएंड में कंप्यूटर ने सोच के रखा है कि ये वर्ड होना चाहिए। यूजर जो गेस कर रहा है यही वर्ड एग्जैक्टली गेस होना चाहिए, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा यूजर का। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम जा रहा है फ्लो चार्ट बना, लेकिन एक बार ये बनने के बाद फिर कम टाइम लगेगा। इसने गेस किया, यूजर ने एक वर्ड बताया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, यस या तो नो, कंप्यूटर डिसाइड करेगा जो यूजर ने वर्ड दिया वो सही है क्या गलत है। ठीक है, यस और नो में आएगा। अगर यस है, ये सबको ना सेंटर कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ना ड्रॉ करना इजी है, लेकिन जो मैं कभी कभी इसको ड्रॉ करता हूँ तो फिर टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ठीक है। अभी इसमें यस नो दो ऑप्शन आएंगे, तो मैं यस नो के लिए क्या करता हूँ, ठीक है? यस नो हुआ तो रिप्लेस दी, अगर यस हुआ तो क्या होगा, नो हुआ तो क्या हुआ, नो हुआ तो यू लूज ए लाइफ, बराबर है? अगर यूजर ने गलत लेटर चूज कर दिया तो एक लाइफ तो गया। अगर सही किया तो रिप्लेस दी ब्लैंक, वो ब्लैंक की जगह वो लेटर आ जाएगा, हाँ तुम्हारा ये लेटर सही है, अभी दूसरा लेटर गेस करो। ठीक है, दो बॉक्स ले लेता हूँ अभी, एक ये ले लिया, यस हुआ तो ये, नो हुआ तो एक लाइफ जाएगा। और इसको ड्रॉ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे और एक ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस बीच में यहाँ पे बीच में टेक्स्ट लिख देते हैं, अगर यस हुआ तो। इसको बड़ा कर देता हूँ, यस हुआ तो। ठीक है, और यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स लेना, अगर नो हुआ तो।
हाँ, इसको थोड़ा इधर। यस हुआ तो क्या लिखेंगे? रिप्लेस दी रिप्लेस द ब्लैंक विद द लेटर। ठीक है। और नो हुआ तो क्या लिखेंगे? लूज ए लाइफ। नो हुआ तो लूज ए लाइफ। ठीक है, लूज ए लाइफ। नो हुआ तो। उसके बाद क्या स्टेप आएगा यहाँ पे? देखो उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर दी ब्लैंक्स फील्ड, ब्लैंक फील हुआ क्या? अभी देखते हैं। कब? जब यस होने के बाद वो ब्लैंक्स फील होना चाहिए ना वहाँ पे। आर द ब्लैंक्स फील्ड। ठीक है। अगर यस है तो क्या होगा, अगर नो है तो फिर क्या होगा? ठीक है। और एक लाइफ गया तो फिर क्या होगा? हैव दे रन आउट ऑफ लाइफ्स? सारे लाइफ खत्म हो गए क्या? ठीक है, तो उसको जितने भी लाइफ्स मिलेंगे सारे खत्म हो गए क्या, वो क्वेश्चन है। अगर ये सो तो फिर क्या होगा, नो है तो फिर क्या होगा? और आर दी ब्लैंक्स फील्ड, और सारे ब्लैंक फील होने के बाद क्या होगा, सारे लाइफ खत्म होने के बाद क्या होगा? तो दो क्वेश्चन यहाँ पे है। हैव दे रन आउट ऑफ लाइफ्स। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। इसको ये हो गया अभी। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे एक एरो दे देते हैं ऐसे। यहाँ पे एक एरो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे ये उल्टा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ से एरो आएगा यहाँ तक, और यहाँ से टेढ़े मेढ़े एरो क्यों आ रहे हैं क्या पता। सीधा करते हैं इसको। ठीक है, अभी इसके बाद अगर नो है, आर ऑल दी ब्लैंक्स फील्ड, नहीं सारे ब्लैंक्स फील्ड नहीं हुआ अभी तक, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, नो है तो फिर वो आस्क यूजर टू गेस द लेटर, वो तब तक जब तक सारे ब्लैंक्स फील्ड नहीं होते सही आंसर देने के बाद, तब तक वो यूजर को पूछेगा ना कि भाई गेस करो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से जाएगा ये कहाँ तक, आस्क यूजर, यहाँ तक। बीच में से उसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ये कब होगा, आर ऑल दी ब्लैंक्स फिल, जब या इसका आंसर होगा। नो। 9।
तब क्या होगा, ये फिर से यूजर को बोले कि भाई गेस करो और तुम्हारा लाइफ बचा हुआ है। और हैव दे रन आउट ऑफ लाइफ्स, अगर उसका लाइफ खत्म नहीं हुआ, लाइफ अभी उसका है खत्म नहीं हुआ है, तब भी उसको पूछेगा कि भाई तुम गेस करो, तुम्हारा लाइफ बचा हुआ है अभी भी। नो। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया ना, ये वाला जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, तो फिर कोडिंग इजी है। आगे, अगर ऑल दी ब्लैंक्स फील्ड और हैव दे रन आउट ऑफ लाइफ, दोनों यस, ठीक है, दोनों नो का तो हमने कर दिया, अगर नो है तो वो यूजर को बोलेगा कि फिर से लेटर गेस करो। अगर दोनों यस है तो फिर क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। तो सोचो क्या होगा, अगर ऑल दी ब्लैंक्स फील्ड है तो गेम ओवर, खत्म हो गया ना गेम। अगर रन आउट ऑफ लाइफ हो गया तब भी गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेम ओवर। ठीक है, ये गेम ओवर कब हो जाएगा, जब ये दोनों यस हो जाएंगे। ऐसे दे देता हूँ, बीच में लिख देते हैं यस। समझ लो इसको है अच्छे से। इसको स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे हम एक बार कि हमने क्या डायग्राम बनाया, सारे स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, पहले रन हीट हुआ, गेम स्टार्ट हो गया, जनरेटेड रैंडम वर्ड ये कंप्यूटर ने कर दिया। उसके बाद जितने वर्ड थे उतना उस वर्ड में जितने लेटर्स थे उतना ब्लैंक जनरेट कर दिया इसने। ठीक है, उतना डैश 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 ऐसे ब्लैंक जनरेट कर दिया। फिर यूजर को पूछा कि आप गेस करो लेटर। यूजर ने अगर सही जवाब दिया, ठीक है, सही जवाब दिया, तो वो उस ब्लैंक के जगह एक लेटर रिप्लेस करेगा। अगर यूजर ने गलत जवाब दिया, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, एक लाइफ कम हो जाएगा। उसके बाद यूजर ने अगर सही जवाब दिया तो वो लेटर रिप्लेस हो गया। अभी और ब्लैंक बचा हुआ क्या, अगर और ब्लैंक नहीं बचा है, ठीक है, आर ऑल द ब्लैंक्स फिल्ड, अगर ये से तो गेम ओवर। अगर ऑल द ब्लैंक्स फिल नहीं हुआ, जब तक फिल नहीं है तब तक वो यूजर को पूछेगा कि आप लेटर गेस करते जाओ। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा, एक एक लाइफ खत्म होता जाएगा। अगर यूजर ने गलत लेटर चूज किया तो एक लाइफ खत्म होगा। तो अब कितने लाइफ बचा है, हैव दे रन आउट ऑफ लाइफ, अगर सारे लाइफ खत्म हो गए, यस, तो फिर गेम ओवर। अगर नो, कि नहीं उसका अभी भी लाइफ बचा हुआ है, तो फिर वो यूजर को पूछेगा कि तुम लेटर गेस करो, तुम्हारा लाइफ बचा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट, ठीक है, रैंडम, रैंडम मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लिया है। अभी उसके बाद क्या होगा, लिस्ट चाहिए। कंप्यूटर उस लिस्ट में से कोई भी वर्ड वो लेगा बैकएंड में और आपको पूछेगा कि वो गेस करो। तो लिस्ट इक्वल टू, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया। मान लो कि कुछ स्टेट का नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट बना रहा हूँ, उड़ीसा। बंगाल। ठीक है, सब स्मॉल में लिखते हैं। झारखंड। बिहार।
महाराष्ट्र, आसाम। ठीक है, कुछ इतना इतना ही मैंने नाम लिया है अभी फिलहाल, तो इतना ही लिस्ट हमने बनाया है। उसके बाद क्या करेंगे, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो रैंडमली कुछ चूज कर लो। ठीक है, तो रैंडमली चूज करने के लिए, ठीक है, वार्ड लिस्ट इसको लिख देते हैं, वार्ड लिस्ट। ठीक है, हमने लिस्ट बना लिया। अभी उसको रैंडम मॉड्यूल तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी चूज एन वार्ड इक्वल टू क्या होना चाहिए, कौन चूज कर रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, चूज एन वार्ड इक्वल टू रैंडम चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस। ये हम पहले भी, जो इससे पहले सब क्लास हुआ ना, इसमें हमने ये सब यूज किया है। ठीक है, तो वही लिख रहा हूँ। रैंडम चॉइस में वो क्या चूज करेगा, कंप्यूटर वर्ड लिस्ट। ये वेरिएबल हमने दे दिया, ये वर्ड लिस्ट चूज कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट। अब प्रिंट फंक्शन देके देखते हैं ये काम कर रहा है क्या। प्रिंट फंक्शन मैंने दिया, और यहाँ पे क्या, चूज एन वर्ड, देखते हैं। ठीक है, जितनी बार देखो मैं रन कर रहा हूँ उतनी बार अलग अलग लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहे हैं यहाँ पे, है, नोटिस करो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर को पूछेंगे कि तुम गैस करो अभी, गैस ए लेटर। ठीक है, तो गैस करने के लिए गैस, ठीक है, GUESS, यूजर गैस कर रहा है क्या, इनपुट पूछ रहे हैं उसको, यूजर को इनपुट के लिए फंक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे यूजर को पूछते हैं गैस ए लेटर। ठीक है, गैस ए लेटर, और वो कैसे होना चाहिए, लोअर केस में, डॉट लोअर, लोअर में। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट दे के यूजर ने क्या गैस किया उसको भी प्रिंट में देखते हैं। गलत हो गया, GUESS लिखा है ना हमने। ठीक है, और एक बार रन करते हैं। अब क्या है, इसने गैस किया और यूजर को पूछ रहा है गैस ए लेटर। हम गैस कर रहे हैं, मान लो कि ए। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने और कुछ कोडिंग यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको कुछ कमांड इंस्ट्रक्शन दिया नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट 0। आगे क्या करते हैं अभी, अब इसको लूप देते हैं। ठीक है, क्या, फॉर लेटर, लेटर जो भी यूजर गेस करेगा लेटर, ठीक है, तो वो लेटर अगर चूजन वर्ड में है, तो इन चूजन वर्ड में है तो फिर क्या होगा, देखो, चूजन वर्ड में है तो वो या तो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, अगर सही हुआ तो क्या होगा, गलत हुआ तो क्या प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर जितने भी लेटर है अगर वो चूजन वर्ड में है, इफ लेटर, लेटर इक्वल टू, इक्वल मतलब यहाँ पे डबल इक्वल मतलब एग्जैक्टली अगर जो गेस वर्ड है वो उसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, गेस वर्ड के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा वो, राइट, यहाँ पे प्रिंट कर देगा राइट है। ठीक है, अब इंडेंटेशन देखो, अभी if के बाद अगर अगर रॉन्ग है तो फिर क्या प्रिंट होगा, एल्स, एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, इंडेंटेशन देखो, हाँ, ध्यान से, रॉन्ग। अब थोड़ा इसको रन करके देखते हैं। अब देखो, महाराष्ट्र है, गैस किया, सपोज मैंने आर गैस किया, एंटर किया। अब देखो आर कहाँ कहाँ पे आ रहा है इस वर्ड में,
कहाँ कहाँ पे आर लिखा है। ठीक है, पहला लेटर मैंने आर लिखा तो यहाँ पे प्रिंट किया, यूजर ने आर चूज किया है। और पहला लेटर में आर नहीं है, कहाँ पे आर है, जहाँ पे आर है तो वहाँ पे उसने राइट लिखा, बाकी जगह पे उसने रॉन्ग लिखा है। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर जाते हैं, ये लिस्ट के बाद रैंडम चॉइस तो हो गया, अभी यहाँ पे इसको प्रिंट निकाल देते हैं, चूज एन वर्ड। ठीक है। नहीं, ठीक है, अभी उसको रहने देते हैं। अभी यहाँ पे हम थोड़ा एंटर मार के यहाँ पे एक प्लेस होल्डर देते हैं। अगर हम यूजर को पूछ रहे हैं तो वहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस आना चाहिए। ठीक है, जितना भी उस वर्ड में लेटर है उतना ब्लैंक स्पेस आना चाहिए। कैसे? ऐसे आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर क्रिएट करते हैं। प्लेस होल्डर। ठीक है, ऐसे। तो सारे लेटर्स उसके बीच में आएंगे। तो वर्ड का लेंथ जो होगा, वर्ड लेंथ, वो जितना वार का लेंथ होगा उतना ही वो क्या उसको जो बोलते हैं डेस मार्क आना चाहिए। ठीक है, वार लेंथ हम क्रिएट करते हैं अभी। लेंथ इक्वल टू, लेंथ का फंक्शन देंगे कि उस वार्ड में कितना लेंथ है, कितना कैरेक्टर है। ठीक है, लेंथ फंक्शन दे देते हैं इसको। लेंथ किसका लेगा? वो लेंथ जो चोजन वार्ड, जो यूजर ने चूज किया। ठीक है, चूजन वार्ड का वो लेंथ ले लेगा, और उस हिसाब से उतना वो प्लेस होल्डर जो जैसे वो क्रिएट करेगा। अभी यहाँ पे है। ठीक है, अभी और एक चीज। हाँ, तो अभी अभी हम लूप दे देते हैं फॉर पोजीशन। ठीक है, इन कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा वो पोजीशन डिसाइड होगा। तो फिर क्या होगा, फॉर पोजीशन इन रेंज दे देते हैं उसको, किसके बीच में? वर्ड के लेंथ, वर्ड का लेंथ के बीच में। ठीक है, रेंज कहाँ पे आएगा? ये वर्ड का जो लेंथ है उसके बीच में वो पोजीशन डिसाइड होगा। ठीक है, अब आएगा प्लेस होल्डर, कितना, जितना भी लेंथ रहेगा उस वर्ड में उसके जगह पे वो क्या करेगा, प्लेस होल्डर प्लस क्या बना है, प्लस इक्वल, क्योंकि वो जोड़ता जाएगा। क्या जोड़ता जाएगा उस प्लेस होल्डर में? ये डैश मार्क। ठीक है, डैश डैश डैश, जितना लेटर उतना ही वो डैश मार्क जोड़ देगा। अब इसको थोड़ा स्टॉप करके रन करते हैं। क्या ये कंप्यूटर ने बैकएंड में बोला कि बिहार? ठीक है, हमको तो पता नहीं, हम कुछ भी वर्ड अभी चूज करेंगे। ठीक है, मैंने एच चूज किया, एंटर किया। अब रॉन्ग 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 आ गया, रॉन्ग आ गया, यहाँ पे एच से रॉन्ग रॉन्ग, और कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे राइट है वहाँ पे राइट है। लेकिन अभी हमने प्रिंट का फंक्शन नहीं दिया, ये इसके लिए ये प्रिंट नहीं हो रहा है। जो हमने डैश दिया ना वो प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब प्रिंट का फंक्शन उसको ऐड कर देते हैं। इंडेंटेशन देख लो, हाँ, कहाँ पे मैं डाल रहा हूँ प्रिंट। क्या मैं प्रिंट कर रहा हूँ? प्लेस होल्डर को। अब रन करेंगे तो आएगा वो। देखो, झारखंड लिया, और इसके नीचे जितना जितना उस वर्ड में जितना लेटर्स है या लेंथ है, जितना कैरेक्टर है, उतना उसने यहाँ पे डेस मार्क कर दिया। ये से लेटर अभी आर किया तो, ठीक है, जहाँ पे आ रहे उसको राइट, बाकी रॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, हम थोड़ा तो आगे आगे इसके आगे का देखते हैं फिर। देखो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर एक प्लेस होल्डर क्रिएट किया है, नीचे भी हम एक डिस्प्ले, जो यूजर ने चूज किया, अगर सही चूज किया तो डिस्प्ले दिख के लिख के आना चाहिए कि हाँ यूजर ने सही चूज किया और यही है। ठीक है, ये एक लेटर गेस हो गया आपका। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, दे दिया, हमने एक डिस्प्ले क्रिएट किया फॉर लेटर इन चूजन वर्ड। अगर उस वो लेटर चूजन वर्ड में है तो क्या डिस्प्ले होगा? लेटर इसने गेस किया, और यहाँ पे प्रिंट की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो। डिस्प्ले
जितना सही होगा उतना जोड़ता जाएगा वो। क्या डिस्प्ले करेगा? लेटर डिस्प्ले करेगा। जो यूजर ने ये लेटर कहाँ लिया, कहाँ से लिया, ये जो यूजर ने गेस किया, अगर एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो तब वो डिस्प्ले होगा और वो जोड़ता जाएगा। ठीक है। अब एल्स, नहीं तो फिर क्या करेगा? एल्स क्या प्रिंट करेगा? अगर गलत यूजर ने अगर सही चूज किया तो फिर वो डिस्प्ले करेगा, यूजर ने अगर गलत चूज किया तो वहां पे वो ब्लैंक ही दिखाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है ना। यूजर ने गलत चूज किया तो फिर क्या करेगा वो? डिस्प्ले प्लस इक्वल टू, आया समझ में? अगर सही है तो फिर वो लेटर आ जाएगा यहाँ पे, अगर गलत यूजर ने गलत चूज किया लेटर तो फिर उस केस में ब्लैंक आएगा। एक रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे तो प्रिंट का फंक्शन हमने नहीं दिया, फिर भी एक रन कर किया हमने, मैंने एच लिया। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है। प्रिंट का नहीं दिया, इसके लिए एच आ रहा है, सही है तो एच दिखाया, गलत होता तो फिर नहीं दिखाता, उसकी जगह ये दिखाएगा। और एक बार रन करते हैं, हम एक ऐसे लेटर लेते हैं जो उसमें है नहीं, उस वर्ड में मैंने ई लिया। ठीक है। और देखो फिलहाल तो ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होके ई दिखा रहा है, जो मैंने चूज किया वो डिस्प्ले में दिखा रहा है। ठीक है, आगे आगे करते हैं फिर। और चलो इसको प्रिंट फंक्शन दे देते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट करेगा? डिस्प्ले में डिस्प्ले प्रिंट करेगा अभी वो। क्या दिखना चाहिए? ठीक है, आसम। मैंने अगर सही लेटर चूज किया, एस लिया, क्या हो गया? एस, वो सही है तो एस लिख के आ गया। जहाँ पे एस है वहाँ पे वो फिल हो गया और बाकी का ब्लैंक दिखा रहा है। अगर मैंने गलत चूज किया तो फिर क्या आएगा वो देखते हैं। अब लेटर झारखंड है और यहाँ पे ई नहीं है, अगर मैंने ई लिखा तो सारे के, देखो मैंने चूज किया ई, ये ई दिखाया मुझे, और सारे के सारे ब्लैंक, अभी भी एक भी नहीं भरा है क्योंकि मैंने गलत चूज किया। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम गेम के तरफ बढ़ते हैं, इसको हम गेम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लूप लेंगे। क्या डालेंगे? यूजर जो गेस करा ना इनपुट, ठीक है, यहाँ पे हमने उस टाइम पे 2 लाइन छोड़ा था, यहाँ पे अभी भरते हैं। क्या भरेंगे? गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है। कब गेम ओवर होगा और कब गेम, यूजर को बार बार वो गेस करने के लिए लाइव्स मिलेंगे। ठीक है। तो गेम ओवर इक्वल टू, अगर फॉल्स हो गया, हम बुलियन यूज करें, ट्रू या तो फॉल्स, अगर गेम ओवर हो गया, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। अगर गेम ओवर इक्वल टू फॉल्स हुआ, ठीक है, तो फाइल यूज करते हैं जब, ठीक है, जब गेम ओवर नहीं होता है तो फिर क्या करेगा वो? यूजर को बार बार बोलेगा कि आप इनपुट करो, इनपुट दो, आप लेटर गेस करो। ठीक है, फाइल नॉट गेम ओवर हो गया, फाइल नॉट गेम ओवर। तब तक वो क्या बोलेगा यूजर को कि आप गेस करो। इसको अभी इंडेंटेशन सबको सही कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने सबको, देखो इंडेंटेशन कैसे दिया है, इसीलिए दिया ताकि वो व्हाइल के अंदर आ जाए। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर वो आ जाए। अभी हम इसको क्या करते हैं, आगे देते हैं। चलो हमने क्या दिया, जो यूजर गेस करेगा लेटर, ठीक है, वो जोड़ता जाएगा और हर एक ब्लैंक के जगह वो लेटर आता जाएगा। तो आने के बाद क्या होगा, यूजर ने सब लेटर उसने बराबर चूज कर लिया। ठीक है, करने के गेस कर लिया, गेस करने के बाद फिर क्या होगा, वहां पे हम देते हैं, देखो इफ, ठीक है, ये ब्लैंक और रहा ही नहीं तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। नॉट इन डिस्प्ले, किस में? डिस्प्ले में है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? गेम ओवर। क्या लिखना चाहिए? गेम ओवर। और ये गेम ओवर इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। हमने पहले लिया था गेम ओवर इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, गेम ओवर इक्वल टू फॉल्स लिया था। क्यों? क्योंकि गेम ओवर फॉल्स होगा तब जाके ये यूजर को बार बार इनपुट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, और यूजर ने सारे इनपुट दे दिए तो गेम ओवर ट्रू होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट, फिर उसके बाद क्या प्रिंट लिख के आना चाहिए कि यू विन, यू विन। ठीक है, अभी इतने सारे हमने ये किया तो एक बार उसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र आया, मैं क्या करता हूँ, एम डाल दिया,
ठीक है, एम फिल हो गया। अभी फिर से बोल रहा है कि गैस करो, एम भर गया, यहाँ पे देखो लिख के आया। अब गैस करो, ए डाला मैंने, जितनी जगह पे ए भरना था ये वो भी हो गया। अब एस डाल दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे देखो क्या एक हो रहा है, हर बार अलग अलग लेटर मैं चूज कर रहा हूँ तो, लेकिन जो ऑलरेडी भरा हुआ है वो तो चला गया ना हमारा। अब देखो यहाँ पे एम मैंने डाला, एम लिखा, लेकिन यहाँ पे एम कहाँ है? तो हम जो डालते जाएंगे वो भी भर के आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको आगे का लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो व्हाइल लूप के अंदर हमने बहुत कुछ लिख दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाइल लूप के ऊपर ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हर एक करेक्ट लेटर को। ठीक है, लेटर सही हुआ तो वो फिर वो वहाँ पे लिख के आना चाहिए, और हर बार वो कंबाइन होते हुए जोड़ते हुए जाना चाहिए। तो हम अपेंड यूज करेंगे। अपेंड हमने पहले भी यूज किया था। ठीक है, वो अभी यूज करेंगे हर एक करेक्ट लेटर को। ठीक है, करेक्ट लेटर्स इक्वल टू, हम ब्लैंक छोड़ते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको दिया हमने ब्लैंक, हर एक करेक्ट लेटर यहाँ से यहाँ तक फिल होगा। ठीक है, अब हम और चलते हैं गैस, कहाँ पे गैस है? यहाँ पे देखो इनपुट गैस, लेटर गैस करने के लिए उसको बोला था हमने इफ लेटर इक्वल टू गैस हो गया है, और वो लेटर फिर सही हुआ तो फिर डिस्प्ले इक्वल टू लेटर। हाँ, ऐड ऐड करते जाएगा यहाँ पे, और उसके नीचे हर एक करेक्ट लेटर के लिए, हर एक करेक्ट लेटर के लिए वो डिस्प्ले में जोड़ता हुआ जाएगा। इसके लिए हमने, और वो लेटर कौन सा है? गैस वाला लेटर। और एक बार हम उसको स्टॉप करके रन करके देखते हैं अब ज- सही हुआ क्या। अब यहाँ पे बी बैंगल है, बी ले लिया। अब ई, नहीं अभी भी नहीं जोड़ा। ठीक है, अभी बी आया फिर ई आया, तो जैसे हम टाइप किए तो अलग अलग, अभी तक इसको जोड़ा नहीं उसने। देखते हैं और क्या डालना पड़ेगा यहाँ। अब एक काम करते हैं, हमने पहले क्या जोड़ा था? डिस्प्ले, हर एक डिस्प्ले में एक एक लेटर जोड़ते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक उसको फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक एलिफ जोड़ देते हैं, एलिफ। ठीक है, हर एक लेटर, ठीक है, हर एक लेटर अगर करेक्ट लेटर है, ठीक है, करेक्ट लेटर्स है, तो फिर वो क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले इक्वल टू, सॉरी जोड़े, कंबाइन करे ना, हाँ, इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? लेटर। अब देखते हैं रन करके। अब आया उड़ीसा, मैंने लिखा ओ, फिर मैंने दिया डी। देखो अब जोड़ के आ रहा है, जितना हमने चूज किया अब ये काम कर रहा है। डी था, फिर उसके बाद आई जोड़ दिया मैंने, एस एच, सॉरी दोनों साथ में नहीं जोड़ सकते ना एक साथ में। अब एक लेटर एस डाला, एस डाल दिया, ए डाल दिया। ये देखो ये लिख के आ गया उड़ीसा यू विन। ठीक है, क्यों? उसको हमने दिया है, अगर कोई भी और ब्लैंक स्पेस नहीं रहा तो फिर गेम ओवर, ट्रू हो गया, और प्रिंट कर देगा यू विन, प्रोसेस फिनिश। ठीक है, लेकिन गेम में क्या था, हम गेम के हिसाब से जाएंगे। अगर हमने गलत, हमने तो अभी सही सही आंसर देने पे ये है, ठीक है, गलत आंसर देने पे फिर क्या होगा, वो तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं, तो गेम के हिसाब से अभी जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम के नीचे ना, यहाँ पे स्टेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ इमेज क्रिएट करेंगे कि कौन से स्टेज में क्या होगा, वो इमेज आएगा वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाला इमेज देते हैं।
यहाँ पे इमेज क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, ये दे दिया मैंने पहले स्टेज में। उसके बाद एंटर किया। दूसरा चालू किया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इमेज हम डालेंगे। ये एक खत्म, ये कॉमा दिया ना मैंने, एक 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 का हो गया। अब यहाँ पे हम्म, उसका बाद एक पाँव। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया। अभी इसी को ही कॉपी कर लेंगे हम। यहाँ से ले गए, ऐसे कॉपी कर लिया हमने। हर बार क्या होगा, एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं है, फिर यहाँ पे डाल देते हैं। एक टंग गया, अभी दूसरा। ठीक है, अब ये डालते हैं यहाँ पे। तो ऐसे एक इमेज बना के ना, उसको आप लोग कॉपी पेस्ट मार के रेडी कर लेना इसका। ठीक है, अब इसके बाद इसको ये कॉपी कर लेता हूँ। ये निकल जाएगा अभी। कितने इमेज बन गए देखो। और इसके बाद इसी को कॉपी करके नीचे डाल देते हैं। हो गया। पहला वाला इमेज जो रहेगा ये आएगा, और हर एक गलत आंसर पे। ठीक है, यूजर ने अगर गलत चूज किया तो हर एक गलत पे, तो फिर सर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बॉडी आ जाएगा। उसके बाद एक हाथ आ जाएगा उसका, फिर दूसरा हाथ। ठीक है, फिर एक पैर आ जाएगा, फिर दोनों पैर आ गए। तो 6 लाइव दिए हमने। ठीक है, तो एक के बाद एक खत्म हो जाएगा, और आखिरी में क्या हो जाएगा, ये स्टेज आ जाएगा, हैंग हो जाएगा वो। ठीक है, इसके लिए उसको हैंगमैन आउट बोलते हैं। ये गेम, ये बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, और बहुत कम लोग इसको विन कर पाते हैं। चलो, ऐसे इमेज हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, आखिरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे है वो ब्रैकेट एंड करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट एंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 लाइव्स दे देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे वर्ड लिस्ट के बाद एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइव्स। कितना अटेम्प्ट होगा यहाँ पे, 6 अटेम्प्ट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने दिया था, यूजर ने अगर सही जवाब चूज किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो प्रिंट होता जाएगा, आगे आगे जोड़ता जाएगा। ठीक है, अगर यूजर ने गलत जवाब दिया, हाँ, लेटर गेस वो गलत किया, लेटर वो उस वर्ड में है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये इफ एलिफ एल्स जो है ना। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये फिर समझने में गलत हो जाए। उससे बेटर है कि हम सेपरेट कोड लिख देते हैं उसके लिए, कि इफ, ठीक है,
इफ गेस वर्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस लूप में। कौन सा यहाँ पे क्या था, व्हाइल लूप था, उसके अंदर ही हम लिखेंगे। ठीक है। इफ इफ गेस, ठीक है, इफ गेस नॉट नॉट इफ गेस नॉट इन चूजन वर्ड, ठीक है, चूजन वर्ड अगर उसमें है ही नहीं, ठीक है, गलत जवाब दिया तो एक लाइव खत्म हो जाएगा। लाइव्स माइनस हो जाएगा कितना, एक। ठीक है। देन क्या होगा, अगर लाइव जीरो हो जाता है तो गेम ओवर। ठीक है। अगर लाइव्स इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, इफ लाइव्स इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे गेम ओवर आ जाएगा। गेम ओवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना, गेम खत्म। ठीक है। जो बूलियन है ट्रू फॉल्स वो हमेशा कैपिटल लेटर में पहला वाला लेटर कैपिटल रहना चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है। तो गेम ओवर हो जाएगा, इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। देन क्या प्रिंट होना चाहिए, यू विन। अगर सब सही जवाब दिया तो यू विन था। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, ठीक है, ये गेम ओवर के नीचे इंडेंटेशन देखो अभी क्या प्रिंट होगा, यू लूज, यू लूज। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी इसमें हमने बहुत सारी इमेज भी क्रिएट क्रिएट किए थे ना, उसको भी डालेंगे। हर एक लाइव जाने के बाद वो इमेज एक एक नीचे आता जाएगा, और आखिरी में अगर पूरा सारा लाइव चला गया तो हैंगमैन आउट, मतलब वो पूरा हैंग हो जाएगा। ठीक है। वो जो ह्यूमन बॉडी जो हमने इमेज बनाया था वो पूरा हैंग हो जाएगा। अब इसको, अब क्या करते हैं, कितना लाइव्स बचा है, ठीक है, ये व्हाइल के नीचे दे देते हैं उसको कि कितना लाइव बचा है, वो प्रिंट करके दिखाएगा यूजर को। प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार मार देंगे, ऐसे लिखते हैं जो कितना लाइव बचा है यहाँ पे। पहले ऐसे लिखते हैं, फिर उसको बाद में हम लिखेंगे अच्छे से। ठीक है। आउट ऑफ 6 में से कितना लाइव्स बचा है, लाइव्स लेफ्ट, ठीक है, कितना लाइव्स बचा है, ये हमने ऐसे लिखा। अभी ये प्रिंट होगा अभी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेंटेशन का देखते हैं कहाँ से। ठीक है, यहाँ से आना चाहिए। यहाँ पे ना एक लोगो डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टेजेस डाले हैं, यहाँ पे एक लोगो डाल देते हैं हैंगमैन का। ठीक है। या तो लोगो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लोगो इक्वल टू, ठीक है, और इसके बीच में लोगो। एंटर देके, और एक बार एंटर देते हैं और बीच में से डाल देते हैं। ये हो गया हैंगमैन का लोगो। तो ये लोगो के साथ प्रिंट होगा अभी, और सारे स्टेजेस भी हमने ले लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर यूजर ने लेटर सारे गेस सही कर लिए तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट, ठीक है, उसको हम इफ लगाते हैं इसके बाद, यहाँ से इफ
गेस, ठीक है, गेस इन करेक्ट लेटर्स, ठीक है। करेक्ट लेटर्स अगर गेस कर लिया, गेस इन करेक्ट लेटर्स, तो फिर जो प्रिंट का स्टेटमेंट है ना वो हमारा चेंज हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट, हम वहाँ पे ऐड करते हैं यू हैव ऑलरेडी गेस, क्या लेंगे यहाँ पे, चलो इसको एब्स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी गेस्ड, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं गेस, ठीक है। और अब यहाँ पे, ठीक है, यूजर ने जितने भी लेटर गेस किए वो जोड़ने के बाद यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन हमने दिए थे, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट ऐड कर देते हैं वर्ड टू गेस, वर्ड टू गेस। और जो वर्ड टू गेस है प्लस कमेंट कर दिया, जो डिस्प्ले है वो ऐसा आएगा, जो वर्ड टू गेस और ये लिख के आएगा, ठीक है। इसको एक बार हमने इतना किया था, अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं कैसे आ रहा है। एरर आ गया, कहाँ पे एरर आया पहले वो देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे तो हमने उसको डिफाइन नहीं किए, और यहाँ पे इमेज जो है उसको भी हमने सेट नहीं किया। एक बार एरर कोड देख लो आप, स्टेजेस जो स्टेजेस में हमने ये दिया ना, ठीक है, वहाँ पे सिंटैक्स वार्निंग है, इनवैलिड सीक्वेंस, उसको पहले सही करेंगे। और यहाँ पे लोयर पे जो हमने लोयर लिखा था, वहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ पे लोयर लिखा है, लाइन नंबर 91 पे यहाँ पे, ठीक है, कीबोर्ड इंटरनेट, ठीक है। देखते हैं अभी इसको इसको बड़ा करते हैं, डिस्प्ले थोड़ा छोटा हो गया, अभी इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक प्रिंट है जहाँ पे हमको लिखना है गलत आंसर, जहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक लाइव जाने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यू लूज, ठीक है। इफ गेस नॉट इन चूजन वर्ड, तो वहाँ पे क्या था, एक लाइव जा रहा है, तो हम यहाँ पे और एक इफ लगा देते हैं। हम यहाँ पे जो यू लूज लिखा है ना, यहाँ इसको थोड़ा स्टार मत देके ऐसे कर देते हैं, यू लूज, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइव जाने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट फंक्शन देके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। एफ स्ट्रिंग बाद में देंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं यू, गलत गलत यूजर ने गलत लेटर चूज किया ना, यू गेस, ठीक है, यू गेस्ट, यू 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 गेस्ट, यू गेस्ड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे के, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हम गेस को इंसर्ट कर लेते हैं, और आगे लिख देते हैं, क्या गेस किया इसने, दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, ठीक है, दैट्स नॉट इन द वर्ड, वो वर्ड में है नहीं, दैट्स नॉट इन द वर्ड। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन देखते हैं इसको, यू लूज ए लाइफ, ये पहली बार में आपको एक ही बार में एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यू गेस्ड, एब्स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, हाँ अब सही है, तो एक लाइफ आपके चला गया।
अब देखते हैं यहाँ पे हमने जो लिखा था यहाँ पे कितने लाइव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं लाइव्स का, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लाइव्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे ही है। अब हम जहाँ पे यू विन लिखे थे ना उसको भी थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम ये स्टार मार्क दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इमेज प्रिंट नहीं हो रहा, इमेज और लोगो ये दोनों प्रिंट होना चाहिए ना। ठीक है, इन ये इस दोनों को हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे एक प्रिंट का फंक्शन दे देते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, जितने भी स्टेजेस है, स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस में क्या प्रिंट करेगा, लाइव्स। ठीक है, लाइव्स के हिसाब से वो स्टेज प्रिंट करेगा वो। तो जब यूजर लूज करता है ना तो फिर उसको वो वर्ड क्या था वो भी दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इट वाज, उसके अंदर लिख देते हैं चूज एन वर्ड। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग दे दिया हमने, तो वो उसको दिखाएगा कि इट वाज ये था और यू लूज, आप हार गए। ठीक है, ऐसे दिखाएगा क्योंकि आपने सही वर्ड चूज नहीं किया या सही लेटर गेस नहीं किया। और आखिरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लोगो। अब क्या करते हैं, ये जो प्रिंट चूजन वर्ड था ना इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो हमको वर्ड पता चल जाएगा, गेम कैसे खेलेंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करके अभी ये रन करते हैं। ठीक है, रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे क्या आया वो देखते हैं। ये देखो क्या आया, पहले हैंगमैन का लोगो आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है 6 लेफ्ट। ठीक है, अब बोल रहा है कि गेस ए लेटर, क्या लेटर आया अभी मुझे कुछ पता नहीं, गेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने गैस किया डी। देखो जैसे ही मैंने डी डी गैस किया ना यहाँ पे क्या होगा, यू गैस डी दैट इज नॉट इन द वर्ड, उस वर्ड में है नहीं, तो यू लूज ए लाइफ, तो एक लाइफ गया और ये बन गया। ठीक है, उसके बाद अभी 5 लाइफ्स मेरा बचा हुआ है, गेस ए लेटर, अभी मैं एम लेता हूँ। देखो एम लिया तो उसने क्या किया, तो एक एक लेटर मेरा सही हो गया, देखो व्हाट टू गेस, अभी एक लेटर सही हो गया। अभी तो मुझे मैंने ही वो लिस्ट बनाया था वर्क, तो मुझे पता चल गया कि ये आसाम है। ठीक है, 4 ही लेटर है, ए एस ए एम आसाम है, तो पता चल गया मुझे 4 लेटर देख के। अभी ये मैंने सही जवाब दिया तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं बढ़ा। ठीक है, आगे सही, ठीक है, अभी ये वर्ड पता चल गया तो मैं क्या करता हूँ, अभी उसको ए दे देता हूँ। अभी ए दिया तो अभी ये क्या हो गया, दोनों ए आगे साथ में, अभी एक लेटर मिसिंग है तो मुझे ये पता चल रहा है ये आसाम है, तो एस लिख देता हूँ मैं, एस। अभी भी मेरा 5 लाइफ है, अब मैं सिर्फ एक ही लाइफ मेरा गया था। अब ये से लेटर एस में मैंने फिर क्या डाल दिया, एस डाल दिया तो यू विन। ठीक है, जीत गया मैं। ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं, रन किया, अब आ गया ये लोगो। अब हम क्या करते हैं, ये से लेटर पूछ रहा है, मैंने लिया डी ले लिया, डी लिया, ये क्या लिख रहा है, दैट इज नॉट इन द वर्ड यू लूज ए लाइफ, एक लाइफ मेरा गया। ठीक है, अभी दूसरा मैं ले लेता हूँ एस, और एक लाइफ अभी भी गलत चूज किया, तो फिर क्या हो गया, 4 आउट ऑफ 6, अभी 4 ही लाइफ बचा है मेरा। अब ले लेता हूँ जेड। अब देखो ये हैंगमैन कैसे बनता जा रहा है, हैं, देखो पिक्चर बनता जा रहा है अभी। अब ले लेता हूँ ई, ई लिया तो एक एक लेटर मेरा सही हो गया। अब ले लेता हूँ क्यू, अब देखो फिर से मैंने गलत लिया और एक लाइफ गया।
अब ले लेता हूँ पी, और एक लाइफ गया मेरा। ठीक है, अब ये टोटल हैंगमैन बनता जा रहा है। आई विल लूज। मैं अभी फिर से ले लेता हूँ डब्लू। देखो, हो गया यू लूज। इट वॉज बेंगल, बेंगल था, और मैंने वर्ड गेस ही नहीं कर पाया, तो मैं लूज हो गया और यहाँ पे हैंगमैन निकल के आ गया। आउट हो गया मैं। ठीक है, गेम से। चलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने बना लिया है। जितना भी अब तक हमने सीखे थे सब कुछ मिला के हमने थोड़ा बना लिया इसको। तो होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू, एंड टेक रेस्ट। कल मिलते हैं फिर डे 8 में।